नमस्कार। हिंदी में एक कहावत है, हांडी का एक चावल देखकर आप पूरी हांडी के भात की स्थिति बता सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बतौलेबाजी की, जुमलेबाजी की और फेकलॉजी की, वो भी गणित के जरिए, जिससे पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे तो जो जानते बूझते हैं, जो समझते हैं, उनको अच्छे से पता है कि ये जुमलेबाजी का दौर पिछले 13-14 सालों से बदस्तूर जारी है, निरंतर जारी है। काला धन वापस आएगा, सबके खाते में यूं ही 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, विकसित भारत, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये उनमें से कुछ चुनिंदा जुमले हैं जो 2013 से सुनने को हमें मिलते आए हैं। इस बीच पता नहीं कितने लोग देश के बैंक को चूना लगाकर भाग भी गए। 2014 के बाद तो जैसे जुमलों की झड़ी सी लग गई, और उसी प्रकार इन महान वैज्ञानिकों ने देश के विभिन्न आंकड़ों में ढेरों झोलझाल किए। जैसा कि मैंने कहा, हांडी का एक चावल। चलिए देखते हैं उस एक चावल को। इन्होंने दुनिया में ढिंढोरा पीटा कि मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में एक दिन में 4.25 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। इलाहाबाद के संगम में 4.25 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मैं हांडी के इस चावल को बार बार ध्यान दिलाता रहूंगा ताकि यही कंटेक्स्ट बाकी चीज़ों जैसे जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सके। यही आप थंब रूल लेकर चलें। और इस बीच ये भी ध्यान रहे कि इस देश की सो कॉल्ड मीडिया ने इनसे कभी ये टफ क्वेश्चंस नहीं किए, इसलिए उनका नाम पड़ा पत्तलकार और गोदी मीडिया। तो आइए समझते हैं कि 4 करोड़ लोग होते कितने हैं। पहले तो हम ये जान लें कि 4 करोड़ में पूरे 7 जीरो आते हैं, 7 शून्य आते हैं, पूरे 7। बेहतर रूप से समझने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक पूरा कॉन्टिनेंट है, उसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 78 लाख है। मतलब वहाँ की कुल जनसंख्या से लगभग 44% ज़्यादा लोग एक दिन में एक शहर में एक संगम पर डुबकी लगाने आ गए। बहुत ही ब्यूटीफुल सीन रहा होगा, नहीं क्या? अब समझ लेते हैं कि इलाहाबाद या प्रयागराज में कुल जमीन कुंभ के लिए थी कितनी। ये जमीन लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर की दी गई थी सरकार द्वारा। बहुत शानदार। अब इस 40 स्क्वायर किलोमीटर में सड़कें, दुकानें, हेल्प सेंटर्स, मेडिकल कैंप, सिक्योरिटी जोन्स, ब्रिजेस, टेंट्स और ना जानिए और क्या क्या कुछ रहा होगा। चलिए इसको भी मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि इसमें 4 करोड़ लोग समा गए। अब आते हैं संगम के एरिया में। यह है सिर्फ 12 किलोमीटर का स्ट्रेच, जिसमें 4 करोड़ लोगों ने 24 घंटे के अंदर डुबकी लगाई। ये होता है 3,333 लोग हर 1 मीटर में। क्या आपके हिसाब से ये संभव है? आप सोचिए। अब समय के अनुसार इसका पूरा गणित समझते हैं। 4 करोड़ लोग स्नान करने आते हैं, मान लेते हैं पूरे 24 घंटे स्नान किया, मतलब हर घंटे में लगभग 16,67,000 लोगों ने डुबकी लगाई, या लगभग 463 लोग हर सेकंड संगम में स्नान कर रहे थे। क्या आपके गले से ये बात उतर रही है? हर सेकंड 463 लोग डुबकी लगाकर वापस निकल आ रहे थे, और अगला जत्था अगले सेकंड में निकल आ रहा था। इस प्रकार हर सेकंड 463 लोग संगम में डुबकी लगाते थे और वापस आ जाते। हर सेकंड में 463 लोग। क्या आपको पता है 4 करोड़ लोगों का फीकल स्लज, मतलब मल मूत्र, एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1.6 करोड़ लीटर होगा, और ग्रे वाटर होगा लगभग 1.92 बिलियन लीटर्स। ये ओलंपिक साइज के 768 स्विमिंग पूल्स के बराबर है, या लगभग 135 इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर, या फिर लगभग 65 सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स के बराबर। इन्होंने बात करी 360 स्पेशल ट्रेन्स और 8,000 एक्स्ट्रा बसेस चलाई। क्या आपको लगता है ये सब मिलाकर 4 करोड़ लोग मौनी अमावस्या पर इलाहाबाद में एक दिन में इकट्ठा हो सकते हैं? इनकी फेंकने की शक्ति को बिल्कुल कम मत आंकिए। इनके अनुसार इस कुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। इसका मतलब आप समझें, भारत के हर तीसरे व्यक्ति ने इस कुंभ में डुबकी लगा ली। क्या आपके अपने जान पहचान वालों में, आपके अगल बगल के लोगों में हर तीसरा व्यक्ति कुंभ गया था, कुंभ के मेले में गया था? इसको ऐसे भी देखिए कि एक परिवार में 4 लोग लेकर चलें तो इस देश में लगभग 40 से 45 करोड़ परिवार बसते हैं। क्या इस देश के हर परिवार में से एक व्यक्ति कुंभ नहाने गया? आप खुद अपने परिवार और इर्द गिर्द देखिए, हो सकता है आपको इसका उत्तर बेहद सरलता से यूं ही मिल जाए। अगर नहीं तो इनके छोड़ने और फेंकने की कैपेसिटी देखकर इनको दाद दीजिए। इनकी इस बेहद कातिलाना कला पर बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने टेढ़े मेढ़े और दबाकर आंकड़े पेश किए कोविड के मौतों के, ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के,
माइग्रेंट लेबर्स की नौकरी जाने के और उनके अपने गांव भारी विपदाओं के चलते अलग अलग तरीके से वापस आने के। और ऐसे ही ये लोग कुछ भी बेसिर पैर के आंकड़े फेंकते हैं निर्माण कार्य, डेवलपमेंट, जीडीपी, ग्रोथ और ना जाने किन किन चीज़ों के। ये लोग बेहद चतुर दिमाग हैं, चतुर सियार हैं और आंकड़ों को जानबूझकर हर बार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते रहे हैं, प्रस्तुत करते आए हैं पिछले 12 साल में। कई बार इनके इन्हीं आंकड़ों पर विश्व की अलग अलग संस्थाओं ने कई बार प्रश्न उठाए। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, हांडी का एक चावल देखकर पूरी हांडी का हाल समझ लिया जाता है। तो समझ जाइए इनके आंकड़ों की हेराफेरी और नंबर्स के इर्द गिर्द की इनकी चालाकियां। इससे पहले कि आप इनके किसी और आंकड़े पर आंख मूंद कर विश्वास करें, आप खुद तय करें इन आंकड़ों को देखकर, कुंभ के आंकड़ों को देखकर, कि इनके आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही गणित। धन्यवाद।